शातिर कितना भी चालाकियन हो, वो अपराध करने के बाद अपने पीछे कुछ न कुछ क्लू छोड़ देता है, जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमोशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, ये एक सत्य घटना है। दोस्तों, एक कहानी उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले की है। नैनीताल ज़िला जो पर्यटन के लिए मशहूर है, उसी ज़िले के अंतर्गत एक शहर पड़ता है हल्द्वानी। हल्द्वानी में 15 जुलाई की सुबह 7 बजे कुछ लोग घूमने के लिए गए थे। तो वहीं नज़दीक में एक रेलवे क्रॉसिंग है, 3 पानी, वहाँ उनको एक कार खड़ी मिली। कार चालू हालत में थी और उसका अंदर उसका एसी भी चल रहा था, जिससे उसके शीशों में पानी भर गया, तो जिससे बाहर का कुछ भी, अंदर का दृश्य बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें से एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और जब देखा तो पीछे की सीट पे एक इंसान बैठा है। तो उन्होंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वो उस पर कुछ भी हलचल नहीं थी। इसमें से फिर उन लोगों ने एक नज़दीकी पुलिस थाने को इसकी इत्तला दी और पुलिस अपनी टीम के साथ आई। पुलिस ने जब अंदर का माजरा देखा तो उसको हिलाया डुलाया तो एक साइड लुढ़क गया, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। उसका नाम था सुमित चौहान। हल्द्वानी में एक होटल चलाता था और साथ में जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उनका भी व्यापार करता था। उनमें एक बार एक ग्राहक आई जिसका नाम था माही आर्या। माही आर्या जब उनके पास अब एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने आई तो उसकी खूबसूरती देखकर जो सुमित चौहान था उस पर लट्टू हो गया। जो माही आर्या थी उसका बैकग्राउंड मैं बाद में बताऊंगा। तो सुमित ने उसको गाड़ी ही नहीं दिलाई, बल्कि उसके मोबाइल भी लिया। फिर दोनों की बातें होने लगी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और ये सारी जो चीज़ें होती हैं और जब ये अति हो गई तो जो माही आर्या थी सुमित से शादी करना चाहती थी, लेकिन सुमित ने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया। अब माही आर्या कुछ अपना अलग रास्ता देख रही थी। इसी बीच में सुमित और माही आर्या के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और साथ ही वो मारता पीटता भी था। और जो माही आर्या थी फिर शराब पीने लग गई। वो एक दिन शराब के ठेके पर शराब लेने गई थी। तो जो शराब का ठेकेदार था दीप कांडपाल, उसको देखते ही उस पर लट्टू हो गया। अब दीप कांडपाल और सुमित चौहान 2 आशिक हो गए। एक फूल 2 माली वाला सिस्टम। ये दोनों को नचाती रही जो माही आर्या थी। और ये माही आर्या इससे पहले जब जब स्कूल पढ़ती थी, स्कूल में किसी लड़के से इसका अफेयर हुआ। दोनों के बीच में कुछ दिन तक संबंध रहे। फिर जब इसने उस लड़के से बात की कि तुम मेरे से शादी करो, तो उसने मना कर दिया। उसके घर वालों ने उससे सीधे मना कर दिया। और जब ये खबर इसके माँ बाप को लगी तो उन्होंने इसका स्कूल छुड़वा दिया और इससे घर से निकलना भी बंद करा दिया। फिर कभी कभार ये बात करती थी उससे, अपने पुराने प्रेमी से। तो एक बार इसने बोला कि मुझे यहाँ से कहीं भगा के ले चलो। ये भागने की फिराक में थी। जब ये पता इसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने इससे घर से निकाल दिया। तो ये जब घर से निकली तो हल्द्वानी के बस स्टैंड पर पहुंची। बस स्टैंड में कुछ मनचले इसको मिले, इसको अपनी बातों में फंसाकर कहीं दूर ले गए। तो दुर्भाग्य से दोस्तों, उस रात इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और ये इसको फिर जब बेहोश हो गई, इसको एक कमरे में ले गए। जिस कमरे में इसकी नींद खुली सुबह, वहाँ एक महिला थी जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल रही होगी। और उस महिला ने इसकी खूब खातिरदारी की, अपनी बेटी की तरह इसे समझाया। ये बड़ी खुश हो गई और इसको ये मालूम था कि ये जो महिला है इसका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि उस महिला के अंडर में और 10-15 लेडीज़ काम करती थी जो वैश्यावृत्ति का धंधा करती थी। अब ये माही जो थी, माही आर्या, ये भी जल्दी पैसा कमाना चाहती थी। ये भी उस दलदल में कूद गई और कुछ ही महीनों में इसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया
उसी पैसे से ही अपना सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रही थी। तो इसके बाद जब जो आ जाते मुद्दे पर, जो सुमित था तो वो इसको बहुत मारता पीटता था। इसने दीप से कहा कि मेरे को वो इतना इतना टॉर्चर कर रहा है, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और जो दीप कांडपाल था वो तुरंत ही तैयार हो गया। अब इन लोगों ने प्लानिंग बनाई उसको मारा कैसे जाए। तो ये जो माही आर्या थी कभी किसी तांत्रिक के पास भी गई थी, तो उसने जब हाथ देखा तो उसने बोला कि तुम्हारे हाथ में काल सर्प दोष है, तुम किसी जहरीले सांप की पूजा करो तो ये कट जाएगा। तो इसी में एक जो सपेरा था बरेली का रहने वाला नरेश, वो सांप पकड़ने का काम करता था। तो उसको कहीं इससे मुलाकात हो गई, जब इसके आसपास कहीं सांप पकड़ा तो इसने उससे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा है, पूरी प्रॉब्लम बताई, तो मुझे एक जहरीले सांप की ज़रूरत है, तुम जो पैसा कहोगे मैं वो दे दूंगी। तो उसने एक सांप इसको दे दिया, इसने पूजा वूजा की। फिर उसके बाद प्लानिंग के तहत दोस्तों इसने फिर उस नरेश को बोला कि मुझे एक सांप की ज़रूरत है जो जहरीला हो, तो फिर तुम मेरा साथ दो, तुम जितना पैसा लोगे तो उतना दे दूंगी। तो वो भी इनके साथ में हो गया। जब इन्होंने फिर एक दिन सुमित को माही आर्या ने अपने घर बुलाया और उससे मीठी मीठी बातें की और वो आ गया इसके झांसे में। तो इसने शराब में उस कुछ ऐसी चीज़ मिला दी जिससे वो बेहोश हो गया। फिर इन तीनों ने मिलकर उसको उस जहरीले सांप से कटवाया। जब एक पाँव में कटवाया तो इनको ये लगा कि तुरंत ही मर जाएगा, जबकि सांप के काटने के 1 घंटे बाद तक इंसान जिंदा रहता है, कैसा भी जहरीला सांप हो। तो इनको लगा कि नहीं, उन्होंने दूसरे पाँव में भी कटवा दिया और यही वो गलती हो गई। तो फिर जब ये हुआ तो इन लोगों ने उसकी बॉडी को ड्राइव करके 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग पर छोड़ा। अब ये तीनों सब अपना अपना मोबाइल स्विच करके दिल्ली आ गए, स्विच ऑफ करके दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जब इसकी बहन ने इनको आसरा नहीं दिया तो ये वापस बरेली पहुंच गए। जब बरेली पहुंचे तो जो सपेरा था वो अपने घर जाने की जिद करने लगा। इन्होंने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसको हिदायत दी कि तुम अपना मोबाइल ऑन मत करना। तो जब ऑन नहीं करेगा तो 1 हफ्ते बाद उसने अपना मोबाइल ऑन किया दोस्तों, तो पुलिस ने पहले ही वो सर्विलांस पे डाले थे तीनों मोबाइल, जो तीनों के CDR निकाले थे। पुलिस को ये पता चला कि ये नंबर से बात होती है, सुमित की इस नंबर से इतनी बात होती है, और जो माही आर्या थी उसकी उन 2 नंबरों से घंटों घंटों बात होती थी, इसलिए वो सर्विलांस पे डाले थे। जैसे ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो पुलिस को ये पता चला गया कि वो बरेली में एक्टिव है। पुलिस ने तुरंत ही बगैर देर किए हुए उसको बरेली से अरेस्ट किया, अपना साथ लेके आई। और जब साथ लेके आई उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, साथ में इन दोनों का नाम भी बता दिया। अब ये दोनों फिलहाल फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपने मुखबिर छोड़े थे। एक मुखबिर 23 जुलाई को पुलिस थाने में पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि आज ये दोनों जो रुद्रपुर है, रुद्रपुर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले सरेंडर करते पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इनको रास्ते से ही दबोच लिया, और फिर लाए तो सबने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया। और इन तीनों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट से इन तीनों को दोस्तों जेल भेज दिया। एक माही आर्या जिसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और जो ये क्या कहते हैं इसका नाम, वैश्यावृत्ति के दलदल में भी फंसी थी, साथ ही उसने 3-4 घरों को बर्बाद कर दिया और खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी। ये थी आज की कहानी दोस्तों, आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलता हूँ ऐसी एक सत्य घटना पर फिर अगली कहानी के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।